अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्ना रब्बका लयअलमु मा तुकिन्नु सदूरुहुम व मा युअलिनून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और बेशुमार लातदाद अनगिनत दरूद व सलाम आकाए नामदार फ़ख्र मौजूदात शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह नमल का तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला जारी है। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कुफ़ार के साथ जो मसाइल थे, यानी क़यामत, आखिरत और अज़ाब से मुतल्लक़, वो बयान किए। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत का ऐलान फरमाया है। फरमाया व इन्ना रब्बका लयअलमु मा तुकिन्नु सदूरहुम व मा युअलिनून। व इन्ना रब्बका, और बेशक तेरा रब, यअलमु, अलबत्ता सब कुछ जानता है, मा तुकिन्नु सदूरहुम, जो उनके सीने छुपाते हैं, व मा युअलिनून, और जिसको वो ज़ाहिर करते हैं। यानी अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ जो है वो मख्फी नहीं है। ये जो अज़ाब की बात करते हैं, कब आएगा कब नहीं आएगा, इस बात को भी अल्लाह ताला बहुत बेहतर तरीके से जानता है। वो मालिक व मुख्तार है, उसके पास हर चीज़ लोहे महफूज में लिखी हुई है। वो जानता है कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना, कब अज़ाब भेजना है, कब नहीं भेजना। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के यहाँ महफूज हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों के दिलों के बेतों को भी जानता है। तो हर छुपी हुई बात को और हर बात को अल्लाह ताला जो है वो जानता है, क्योंकि यही उसकी शान रबूबियत है। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्ज़ि इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। और ज़मीनों आसमान में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, छुपी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब अल्लाह ताला ने इस किताब मुबीन में ज़ाहिर कर दी हैं। यानी कि इंसान के फ़ायदे की तमाम चीज़ें भी अल्लाह ताला ने इसमें लिख दी हैं, और इंसान के लिए जो ख़तरात थे, जो उसके नुकसानदेह चीज़ें थी, वो भी अल्लाह ताला ने इस किताब में, यानी कुरान पाक में ये सब कुछ लिख दिया गया है। ये अल्लाह के यहाँ लोहे महफूज में मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है। क्या हो रहा है, क्या आगे होना, क्या हुआ है, आगे क्या होना है, अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम बातों से वाकिफ़ है। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा है कि इन लोगों को बता दीजिए कि तुम अल्लाह से किसी बात को छुपा नहीं सकते। जो तुम्हारे दिल के अंदर बातें हैं वो भी अल्लाह ताला जानता है, बल्कि अल्लाह ताला तो तमाम आसमानों की और तमाम ज़मीनों की जितनी भी खुफिया छुपी हुई चीज़ें हैं, उन सब को भी जानता है, और जो ज़ाहिर है उनको भी जानता है। ये अल्लाह ताला की शान उलूहियत है। आगे फरमाया इन्ना हाज़ल कुरआन यकुस्सु अला बनी इसराईल अक्सर लज़ी हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून। बेशक ये जो कुरान पाक है, ये बनी इसराइल के सामने उनके तमाम बहुत से जो मसाइल हैं वो बयान करता है, जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये नहीं कहा कि तमाम जो चीज़ें हैं वो बयान करता है, कहा कि अक्सर चीज़ें बयान करते हैं जिसमें वो झगड़ा करते हैं। क्योंकि बनी इसराइल जो थे, इसमें यहूदी भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं। तो यहूदी जो हैं वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह बहुत घटिया अल्फाज में याद करते हैं, और जो ईसाई हैं उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हद से बढ़ा दिया, बल्कि खुदा ही बना दिया। तो
ये कुरान जो है इन सारी चीज़ों की सही सही वजाहत करता है कि ना ही तो यहूदियों के बकौल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोई गिरी हुई शख्सियत हैं, बल्कि वो अपने अल्लाह के एक महबूब शख्सियत हैं, अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, रसूल हैं, नबी हैं, उनको अल्लाह ताला ने किताब दी है। तो उनकी जो वालिदा थी वो भी पाक और साफ़ थी। तो इसलिए अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों के फैलाए हुए सारे प्रोपगंडों की नफ़ी करता है, तो दूसरी तरफ ईसाइयों का वो प्रोपगंडा जिसमें वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक खुदा ही बना देते हैं, खुदा का बेटा समझते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसको भी रद्द कर दिया है कि ये अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं है कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। लिहाजा कुरान ने एतदाल की राह इख्तियार की है, जो सही था वो बता दिया, जो गलत था उसकी मजम्मत कर दी। तो इसके साथ साथ ये जो फरमाया है अक्सर का लफ्ज़ आया है, इसका मतलब ये है कि उनके अक्सर मसाइल बयान फरमाए हैं। ये नहीं कहा कि तमाम मसाइल जो है वो बयान फरमाए हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जिनको बनी इसराइल वाले बयान करते थे लेकिन वो उनके लिए अच्छी नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने उनकी पर्दापोशी की है ताकि वो अपने इन गुनाहों से अपने गुनाहों से माफ़ी मांग सकें। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि बहुत सी चीज़ें जो है अक्सर चीज़ें हैं वो कुरान पाक में बयान कर दी गई हैं, और इस तरह कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो अपनी मुसलहत के तहत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान नहीं फरमाई। तो इसलिए हमारे लिए ये चीज़ जो है, हम तालीम जो है वो यही है कि हम अल्लाह के कुरान पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। जो हमारे लिए बेहतर था वो उस कुरान ने वादे कर दिया है, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं था उसको नहीं खोला है। तो इसलिए हमें अल्लाह के खुफिया बेदों को जानने के बजाय अल्लाह ताला के दिए हुए अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, यानी कि तहकीक करनी चाहिए लेकिन टो में नहीं लगे रहना चाहिए। हाँ, हक़ और सच के लिए आदमी तहकीक कर सकता है, लेकिन कोई ऐसे मसाइल जिनको अल्लाह ताला ने बयान करने से रोका है या बयान नहीं किए उसमें हमें नहीं उतरना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।